अवतु महाराज जी, हाल ही में हुई नीमच की घटना से मन बड़ा द्रवित है। कुछ असामाजिक तत्व ने पूज्य श्वेतांबर साधुओं पर जानलेवा हमला किया। पूज्य संतों को काफ़ी चोट भी आई है। तो महाराज जी, एक समाज के तौर पे हमारा क्या दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए गुरुओं की आचार्य के प्रति? देखिए, ये जो समाचार आपने अभी बताया, ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। आजकल आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। ये लोगों की घोर संवेदनहीनता का द्योतक है। कोई भी साधु को कहीं पर भी कोई भी किसी तरीके से अटैक कर दे, ये कतई उचित नहीं है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और सरकार पर दबाव डालकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कराना चाहिए। मुझे तो जानकारी मिली है, क्यों विजय, सही है वो जानकारी? एक व्यक्ति की, हाँ शायद एक व्यक्ति की, तो मैंने एक महाराज की, एक साधु की इतनी निर्ममता से पिटाई की गई कि उनकी मृत्यु हो गई। ये एक प्रकार की हत्या है। निर्दोष साधुओं की इस तरह से निर्मम हत्या लोमहर्षक। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके लिए कुछ ठोस उपाय करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला, किसी को गाड़ी से दबा देना और किसी के ऊपर इस तरह से अटैक कर देना, इसके लिए कुछ काम समाज को करना चाहिए। सबसे पहला काम, साधुओं का विहार समूह में कराना चाहिए। जब भी साधुजनों का विहार हो, उनके साथ समाज के लोग रहे, समूह रहे। अब हर साधु की प्रभावना नहीं होती उतनी, तो लोग ज़्यादा जाते नहीं। तो भी इसका एक उपाय है कि समाज के प्रमुख समाज में हर मंदिरों में कुछ ऐसे लोगों को रखे जो साधुओं का विहार करा सके, अथवा समाज के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अपने प्रतिष्ठानों में कुछ ऐसे लोगों को रखे जो जरूरत पड़ने पर साधुओं का विहार भी करा सके। सब मंदिर कमेटी में व्यवस्था होनी चाहिए। लाखों रुपए तुम्हारे मंदिरों में आते, तुम लोग करते क्या? देव गुरु और धर्म के लिए खर्च ना करके केवल बैंक में एफडियां बढ़ाने का क्या मतलब है? लोग जो तुम्हें दान देते हैं वो धर्म की प्रभावना के लिए, देव गुरु और धर्म की सेवा के लिए देते हैं, उससे केवल एफडी बना के रखने के लिए नहीं देते। इसलिए इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। साधुओं के विहार के लिए समूह रहना चाहिए, लोग रहना चाहिए। दूसरी बात, जब भी साधुजनों का विहार हो, प्रशासन को सूचना देकर उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात, जहां साधुजनों का रात्रिकालिक विश्राम हो, उसकी लोकेशन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जिस लोकेशन पर विश्राम किया और कराया जा रहा है वो निरापद है या नहीं, कहीं किसी प्रकार के उपसर्ग या कोई अनहोनी की संभावना तो नहीं है। इन सब बातों का विचार करके करना चाहिए। और जहाँ ऐसा विश्राम हो वहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और सड़क चलते हुए भी उनके लिए सुरक्षित करने के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आगे पीछे वाहनों के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए जाना चाहिए। और साधुओं को भी चाहिए कि वो जब विहार करें तो समूह में एक जत्था बनाकर विहार करें। अब एक यहाँ है, दूसरा 1 किलोमीटर दूर है, ये उचित नहीं। इसमें समाज को भी बहुत दुविधा होती। तो जो भी साधु भगवंत आपके बीच से विहार करे, आप उनसे निवेदन पूर्वक कहें कि महाराज जी, आजकल बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, हो जाती हैं, हमारे लिए इसको इस तरीके से कराया जाए। तभी हम लोग इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बच सकेंगे। जो घटना है, मुझे भी दिखाया गया, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है और ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। जानकारी मिली है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुझे पता नहीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो असली अपराधी थे कि नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी मात्र इसका समाधान नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित करना ही इसका समाधान है। इसके लिए ये मध्य प्रदेश की घटना है कि राजस्थान की? मध्य प्रदेश। हाँ, तो जो भी सरकार है, हमें सरकार को भी इस विषय में अपना संदेश भेजना चाहिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
वो समझ